नमस्कार, प्रणाम। दीपांकर ध्यान सूत्रा में आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन। परंतु आज जो हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा थोड़ा सा लीक से हटकर किया जाए। हम अक्सर सोचते हैं आंख के बारे में बहुत छोटी है, मगर जब आप इससे आकाश देखते हो तो बहुत विराट नजर आता है। और सही मायने में आकाश कोई कम विराट और कम असीम नहीं है, बहुत विराट है, अनंत है। मगर छोटी सी आंख आकाश को देख लेती है, पूरे आकाश को समझ लेती है, पूरे आकाश को जान लेती है। पर सोचिए, अगर आकाश गठरियों में बंधा हुआ बाजारों में बिकता तो क्या आप खरीदते? शायद जवाब होगा कि नहीं, मगर सत्य आप खरीद लेते हैं, चाहे गवाह के तौर पर, शायद किसी को बात बनाने के तौर पर, या किसी भी चर्चा के तौर पर। इसीलिए सत्य, परमात्मा और मोक्ष आज बाजारों में बिक रहा है। और मैं इसमें बेचने वालों की खता नहीं मानता, वो तो खरीदारों की मांग पूरी कर रहे हैं। जैसी डिमांड होती है, हिंदुस्तान है, वैसी सप्लाई शुरू हो जाती है या पूरी होने लगती है। तो मुझे लगता है कि खता बेचने वालों की नहीं, वो तो खरीदारों की मांग पूरी कर रहे हैं। मगर चर्चा चलती है स्वर्ग की, मोक्ष की, जन्नत की, हेवन की। मुझे पर यह समझ नहीं आता, सभी लोग, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, हर इंसान को सिर्फ इतनी सी बात बताई जाती है कि आप धरती पर ऐसा काम कीजिए, आपको धरती के बाद स्वर्ग नसीब होगा। वो इंसान लालच में करता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर जो कोई चीज पाने के लिए कुछ चीज की जाए तो वो लालच में या स्वार्थ में आती है। किसी को बोलो कि आप यहां पर जकात दीजिए, आपको बाद में जन्नत मिलेगी, तो सीधा सा सिस्टम है। किसी से बोला जाए कि आप यहां पर अच्छे काम कीजिए, होली प्लेस पे जाइए, तो आपको हेवन में जगह मिलेगी। पर मैं ये नहीं समझ पाता, किसी को जन्नत, किसी को स्वर्ग, किसी को हेवन, मगर सब मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद, मौत के बाद, डेथ के बाद। कोई एक विधा ऐसी क्यों नहीं सिखाता जो जिंदगी को जीते जी स्वर्ग बना दे? मैं आज आपसे वही चीज बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि वो चीज आप समझें और जिंदगी को जीते जी स्वर्ग बनाएं, अमरावती बनाएं, जन्नत बनाएं, हेवन बनाएं। क्योंकि मृत्यु के उपरांत किसने देखा? बहुत छोटा सा एक सूत्र देकर जाता हूं आज आपको, उम्मीद करूंगा आपके लिए कारगर होगा। आप दिन भर 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे 30 मिनट दुनिया के लिए, मगर 30 मिनट अपने लिए आप जरूर निकालिएगा। और अगर आप 30 मिनट अपने लिए निकालने में कारगर और सशक्त सिद्ध हो गए तो यकीन मानिएगा, आप एक अच्छा, एक सार्थक और एक आनंददायक जीवन जीने लगेंगे। उसमें करना मात्र इतना है, अगर आप उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें कुछ मांगना मत। मुझे याद है कि सच्चा नास्तिक उसे उपलब्ध हो सकता है, पर झूठा आस्तिक परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसीलिए आस्था पवित्र और सच्ची रखिएगा। आधा घंटा चाहे प्रार्थना कीजिए, चाहे साधना कीजिए, परमात्मा से कुछ मांगिए मत, पहला। और अगर ध्यान में मन लगता है, साधना में मन लगता है, आध्यात्म में मन लगता है, तो बहुत अच्छा। और अगर जो नहीं लगता, तो आप डार्क में बैठने की कोशिश करें, तो आपका मन लगने लगेगा। आपको उससे काफी हेल्प और सहायता मिलेगी। इस बात के साथ अपनी बात को संपन्न और समाप्त करूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि धर्म किसी के पीछे चलने से उपलब्ध नहीं होता, अपने भीतर चलने से उपलब्ध होता है। दीपांकर ध्यान सूत्रा में आज के लिए मात्र इतना। उससे आगे का सफर फिर अगले रविवार, संडे आपके साथ फिर तय करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।